जिन जिन को पढ़ने में आया, अगर आप पढ़ते वक्त अगर केवल देखते भी रहोगे ना तो भी आपका उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। आपको बोल, क्योंकि बड़े आराम से पढ़ा है। मूल पाठ का अपना महत्व है और श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की हम आराधना करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये दिवाली भगवान महावीर के निर्वाण के दिन को सामने रखते हुए ये हम इस सूर्त देव की आराधना करते हैं। भगवान की अंतिम वाणी को हम पुनः स्मरण करते हैं और आप सभी को स्मरण करवाते हैं, क्योंकि ये हमारी विरासत है। आपको विरासत में दुकान मिलती है, मकान मिलता है, संपत्ति मिलती है, लेकिन जिन शासन में आस्था रखने वाले हर श्रावक को, हर श्राविका को, हर साधु को, हर साध्वी को ये हमें विरासत में मिलता है। ये हमारी विरासत है और इस विरासत के प्रति जितनी आस्था बढ़ती जाएगी उतनी शुद्धता आती जाएगी। वो विरासत, संसार की विरासत तुम्हारे दिल में लोभ पैदा कर सकती है, माया, छल कपट, क्रोध, अभिमान पैदा कर सकती है। ये विरासत ऐसी है जो हमें परमात्मा का अनुभव करा सकती है, परमात्मा के सानिध्य की अनुभूति करा सकती है। अनुभूति ही नहीं, अगर भक्ति हमारी बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, तो भक्त को भगवान बनाने का सामर्थ्य इस विरासत में है। ये मुक्ति पथ है। इसलिए परमात्मा महावीर का अनंत उपकार है कि जाते जाते भी अपनी अंतिम वाणी और देशना के माध्यम से हमको ये आगम का अमृत देकर के गए। और इस आगम की गणना मूल आगम में आती है। मूल तो आप समझते होंगे, मूल जड़ को भी कहते हैं, है ना जी। मूल और ब्याज का चक्कर तो आप जानते होंगे। मूल ही नहीं होगा तो ब्याज, अगर तुमने ब्याज बट्टे का काम करना है तो पहले मूल जमा कराना पड़ता है भैया, उसके बदले ब्याज मिलता है। ये मैं संसार की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारा मूल है, हमारी ओरिजिनल संपत्ति। क्योंकि अगर आपके पास मूल नहीं है तो आपको कोई ब्याज देने वाला नहीं होगा। तो हमारा मूल है ये, हमारी नींव है ये। और इसकी खूबसूरती यही है कि ये हमारे परम पिता, जो शरीर को जन्म देता है वो पिता कहलाता है, लेकिन जो आत्मा में परमात्मा का अनुभव कराता है वो परम पिता कहलाता है। इस संसार में शरीर के माध्यम से जो लेकर के आता है वो पिता कहलाता है, लेकिन इस आत्मा को सिद्ध शिला पर विराजित करवाने का सामर्थ्य रखता है, उसे हम परम पिता कहते हैं। आत्मा को परमात्मा बनाता है, उसे हम परम पिता कहते हैं। और ऐसे परम पिता प्रभु महावीर की ये अंतिम वाणी है, अंतिम देशना है। इसलिए कहता हूं कि इस वाणी के प्रति आप में आकर्षण होना चाहिए, आप में भाव आने चाहिए, आप में ये भाव जगने चाहिए कि यह आगम जिसके घर जाता है, इस आगम के रूप में स्वयं महावीर आपके घर आते हैं। बेशक वो सिद्ध शिला से शरीर रूप में नहीं आ सकते, लेकिन
वाणी रूप में आने से कोई रोक नहीं सकता उनको। ठीक है, प्रभु महावीर को कोई शरीर से दोबारा जन्म तो नहीं दे सकता, लेकिन हम अपनी श्रद्धा से अपने हृदय में उनको जन्म तो दे सकते हैं, अपने हृदय में प्रतिष्ठित तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए जिस जिस घर जाए, जो जो बुलाए, आपको भाव रखना चाहिए कि आगम भक्ति में, महावीर भक्ति में हमें जाना जरूर है। ये देखिए, जो जितने भाव से, हर कोई ले जा नहीं सकता, हर कोई, क्योंकि सिलेक्टेड मामला है, 27 दिन की बात है, हर कोई ले जा नहीं सकता, लेकिन उनके घर में भक्ति करने के लिए कोई भी जा सकता है। इसलिए इस दिवाली को महावीरमय बना दीजिए, महावीरमय बना दीजिए। महावीरमय बनाने के लिए आपकी विनती पर और उपाध्याय भगवान के आदेश पर हम ये इस आगम के माध्यम से महावीर की पाठशाला में आए हैं, और इस पाठशाला का जो जो भी हिस्सा बन रहा है, मैं उनके सौभाग्य की सराहना करता हूं। मैं बार बार कहता हूं, ये मेरा सौभाग्य है कि जीते जी हमको जिन शासन मिला, जिन शासन के रूप में हमको ये आगम की विरासत मिली, और आगम में मूल आगम उत्तराधयन सूत्र को सुनाने का सामर्थ्य मिला। लेकिन ये सामर्थ्य बिना पुण्यवाणी के नहीं मिल सकता है। लेकिन जो जो भी श्रद्धालु हैं, सुनने का भाव जरूर बनाएं। लीजिए, दूसरा अध्ययन है परिसह प्रविभक्ति। परिसह प्रविभक्ति, परिसहों को बांटा गया है, क्योंकि एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि 22 परिसह हैं। एक परिसह होते हैं, एक उपसर्ग होते हैं, एक कष्ट होते हैं, एक आतापना होती है। आतापना को हम काय क्लेश तप में लेकर के जाते हैं। परिसह हमारे साधु जीवन को स्वीकार करती ही जो जो भी परिसह, लेकिन हम कभी कभी श्रावक और श्राविका परिसों को इंगित कर लेते, ये परिसह सहन करे तो साधु अच्छो है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 12 प्रकार के तप बतलाए हैं। कितने? लेकिन हमें एक ही तप के बारे में पता है कि जो उपवास करे, है ना, वो तपस्या है। 12 प्रकार के तप है, उसमें उनोदरी भी तप है, उसमें रस परित्याग भी तप है, आयम्बिल जिसको कहते हैं, रस परित्याग भी तप है, उसमें सेवा वैयावच करना भी तपस्या है, उसमें सेवा करना, उसमें स्वाध्याय करना, उसमें प्रायश्चित करना, उसमें ध्यान करना, मतलब जो जिसके सामर्थ्य में है। भगवान महावीर ने किसी भी तरह से हमको कितने विकल्प दिए हैं, कितने ऑप्शंस दिए हैं हमको, कितनी विधाएं दी हैं आत्मा को परमात्मा बनाने की, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की कितनी विधाएं दी हैं। जो अनशन नहीं कर सकता है वो उनोदरी कर ले, ये विकल्प है हमारे पास। भूख से कम खा सकते हैं। जो बड़ी बड़ी लंबी तपस्याएं नहीं कर सकता वो रस परित्याग कर ले, कोई सेवा कर ले, कोई वैयावृत्त कर ले, कोई ध्यान कर ले, कोई अपने आप की आलोचना कर ले। इसी प्रकार 22 परिसों का भी जिक्र है। जो भी परिसय हमारे सामने आए, बेशक हम सारे परिसय ना सहन कर पाए, लेकिन कोई ना कोई परिसय पर हमें अपना फोकस कर लेना चाहिए कि यह नहीं कर सकता तो यह परिसय मैं सहन करूंगा। और यहां परिसयों में 22 परिसयों के अंदर तो 2 परिसय अनुकूल परिसय भी बतलाए गए। देखिए, 20 परिसय प्रतिकूल। प्रतिकूल उसको कहते हैं जिसको हम नहीं चाहते, मन स्वीकार नहीं करता। भूख हम सहन नहीं कर पाते, प्यास हम सहन नहीं कर पाते,
कोई हमारा अपमान करे उसे हम नहीं सहन कर पाते, कोई हमारे को मारे पीटे हम सहन नहीं कर पाते, हम गर्मी सहन नहीं कर पाते, शीत सहन नहीं कर पाते कभी कभी। ये सब प्रतिकूल हैं, शरीर के विपरीत हैं, मन के विपरीत भी हैं। लेकिन एक अनुकूल परिचय भी बताया भगवान ने, अनुकूल जो अच्छा लगे उसमें भी। अब जैसे सत्कार पुरस्कार परिचय, देखो उसको भी परिचय मना दे, मतलब लोग सम्मान करें, हमारा सत्कार करें, इसको भी भगवान ने हमारे लिए परिचय बतला दिया। आप कहोगे महाराज ये कौन सा परिचय, सम्मान पाना परिचय कोई, ये तो सम्मान की बात है। नहीं, ये हमारे लिए भी परिचय बन जाता है। कैसे? जब तुम हमको चढ़ाते हो और जब हम चढ़ना शुरू हो जाते है ना, तुम्हारी मीठी मीठी बातों में जब हम आ जाते हैं और उन मीठी बातों का ये प्रभाव होता है कि हम इतराने लग जाते हैं। सम्मान बहुत है, बहुत सारे भगत है, बहुत सारे अनुयायी हैं, क्या जय जयकार हो रही है। याद रख लेना, परिसों से, विपरीत परिसों से कोई घबरा सकता है तो अनुकूल परिसों से कोई इतरा भी सकता है। और इतराना और घबराना ये मानसिक दुर्बलता का लक्षण है, ये मानसिक दुर्बलता का लक्षण है। क्या बोला मैंने? घबराना और इतराना। अहंकार में, मनचाही चीज होने में हम इतराने लग जाते हैं, और मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो हम घबराने लग जाते हैं। तो ये जो घबराना है, जो इतराना है, एक बात साबित कर रहा है कि हम अभी समभाव में नहीं है, हम अभी संतुलित नहीं है। और भगवान ने अपने संत मानस को, संत मानस में केवल आप हमें ही मत समझ लेना, श्रावक भी संत मानस में आता है, क्योंकि आप अनुवर्ती हो, और जो अनुवर्ती नहीं है, हाँ, उसको महावर्ती पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं होता। ये कभी कभी सोच लिया करो। और कई लोग हमें वो समझाने आ जाते हैं, अब मैं क्या बोलूं, चलो छोड़ो, है ना, चलो हम यहां पर आते हैं। आप दो चीज, संसार पक्ष की दो चीजें बतला रहा हूं मैं आपको, और दो बातें इस संत परिवेश की बतला रहा हूं। संसार में शिक्षा होती है, शिक्षा, शिक्षा यानी सीखना। एक शिक्षा होती है, आपने क्या सीखा है, क्या शिक्षा पाई है, इसका मूल्यांकन, इसका पता किसमें चलता है? परीक्षा। शिक्षा, परीक्षा। शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को परीक्षा देनी पड़ती है, और उस परीक्षा को जब वो पास कर लेता है तब वो दूसरे स्टैंडर्ड में चला जाता है, आगे प्रगति करता है। तो शिक्षा के साथ परीक्षा जुड़ी है, यह संसार का पक्ष है। शिक्षा के साथ परीक्षा जुड़ी है, दीक्षा के साथ तितिक्षा जुड़ी है। दीक्षा के साथ तितिक्षा। दीक्षा लेने का मतलब है अब तितिक्षा। तितिक्षा कहते हैं सहन करने को। दीक्षा लेना आसान है, लेकिन दीक्षा के साथ ये बात साबित हो गई है कि अब तुझे सहन करने की दिशा में बढ़ना है। और कितनी मजे की बात है, जिसमें जितना मैत्री भाव होगा, हाँ, क्योंकि जिसमें अहम हो, अहम भाव है ना, जिसमें अहम भाव हो, जिसको हम ईगो कहते हैं, वो सहन नहीं कर सकता। जिसमें मोहनीय कर्म की प्रबलता हो, वो भी सहन नहीं कर सकता। सहन कौन कर सकता है? जिसमें मैत्री भाव। मैत्री भाव, क्योंकि हम जो संत मानस हैं, जो आपके सामने बैठते हैं, खुद आप नीचे बैठते हो, हमें ऊपर बैठाते हो,
तो हम संतों को ये संतों को समझ लेना चाहिए कि मेरे श्रावक और श्राविका जो मेरे माता पिता के समान हैं, लेकिन फिर भी अगर वो हमें अपने से ऊपर बैठाते हैं तो हमें उनसे ऊपर होना भी चाहिए। दीक्षा की वजह से आप हमें ऊपर बैठाते हो, इस दीक्षा के माध्यम से हमें इस पाठ पर बैठने का सम्मान मिलता है, लेकिन ये पाठ हमको एक जिम्मेवारी भी देता है सहने की, कि आपके अंदर सहन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। और आपको एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात बताओ, कहने से सुनना कठिन होता है, मतलब कहना आसान है, सुनना ये तुम समझते होंगे। कहने से सुनना कठिन होता है, कहना आसान है, सुनना एक बार तो बोल दो ना, है ना, कठिन है ना। कहना तो आसान है, तुम कह तो दे तो किसी को, लेकिन वही चीज अगर सुनने को मिल जाए यार बहुत तकलीफ होती है। किसी को भी कह दो, जो मन में आए वो बोल दो, लेकिन वही शब्द रिटर्न में तुम्हें कोई सुनाए तो बहुत मुश्किल होता है। कहने से सुनना कठिन होता है और सुनने से भी सहना कठिन होता है, सुनने से भी सहना कठिन होता है। और सबसे कठिन मालूम है क्या है? सबसे कठिन है सब कुछ भूलकर सामान्य रहना, यह सबसे ज्यादा कठिन है। और यह कठिनता कब आसान होती है? यह कठिनता तब आसान होती है जब व्यक्ति सहज हो जाता है, मैत्री भाव में आता है। दूसरी मिजाज और बतला देता हूं, जिनके पास सुख की कोई कमी नहीं, आलीशान बिल्डिंग है, समाज में रुतबा भी है, सब चीज है, लेकिन अगर ये तीन चीजें उसके पास हैं तो सुख और समृद्धि के बीच में भी वो व्यक्ति नरक का अनुभव करता है। बताओ कौन? जो कान के कच्चे हैं, जो कान के कच्चे, मतलब आदमी जो कान का कच्चा होगा ना, एकदम आदमी हड़बड़ा जाएगा एकदम। कान का जो कच्चा है और जिसका शक्की मिजाज है, जो हर बात पे शक करता रहता है, जो शक्की मिजाज का है, कान का कच्चा है और मन का कमजोर है, वो व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो नरक का यहां अनुभव करता रहता है। ये कभी भी देख लीजिएगा, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है जिनके पास कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी वो घबराए हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, और कई लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं। क्योंकि सुसाइड वही करेगा जिसके अंदर अब सहने की शक्ति नहीं। महावीर ने धर्म का रास्ता बतलाया है कि मक्खन को अगर घी बनना है तो उसे तपना ही होगा, बिना तपे मक्खन की खटास बाहर आ नहीं सकती, और जब तक खटास नहीं निकलेगी मक्खन कभी घी बन नहीं सकता। सोना भी कुंदन तब बनता है जब वो आग में तपता है, मिट्टी का मटका तभी पानी रखने के काबिल होता है जब वो आवे में तप लेता है। तो तितिक्षा ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बात कह के, क्योंकि यही सार है इसके अंदर, क्योंकि समय हो रहा है, आगे भी बढ़ लेता हूं। बस कहते कि जिंदगी कभी किसी की भी आसान नहीं होती, जिंदगी किसी की कभी भी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी अंदाज से तो कभी नजर अंदाज से। यह हमारे यहां बताया गया है। चलो इसके ऊपर
मैं 4 लाइनें बोल देता हूं, फिर अगली 4 लाइनें बोल करके पूर्ण विराम देता हूं, क्योंकि यहां मुझे डर बहुत लगता है ना। वैसे नाम बड़ा अच्छा है यहाँ का, अशोक विहार, जहां कोई डर नहीं, कोई शोक नहीं, फिर भी भाई ओए 22 परिस है, 22 परिस है, वीर कहते 22 परिस है, वीर कहते भिक्षु उनको जान ले, आराधना के मार्ग में यदि आए तो स्वीकार ले, आराधना के मार्ग में यदि आए तो स्वीकार ले, मार्ग च्युत ना हो कभी भी, मार्ग च्युत ना हो कभी भी, कष्ट के दुर्भाव से सहन समता से करे वो, कर्म क्षय के भाव से सहन समता से करे वो, कर्म क्षय के भाव से। जो भी कष्ट आए, एक ही बात रखना कि ये मेरे कष्ट ही नहीं है, ये कष्टों का पुरस्कार मिलने वाला है, कि जो जो भी मैंने कष्ट इकट्ठे किए हुए हैं, किसी को सताकर, किसी को रुलाकर, किसी को बर्बाद करके, जो जो भी मैंने कष्ट इकट्ठे किए हैं, कष्ट दे दे करके, कष्ट दे, क्योंकि जो भी आपके पास कष्ट आ रहा है, जो भी आपके ऊपर संकट आ रहा है, ये दिया हुआ आपके पास लौट कर आ रहा है। और जब मेरा ही माल है और मैं ही इसे स्वीकार करने से मना करूं, तो ये तो गलत बात है। मेरा माल मैंने किसी को दिया उधार, न कि जब वक्त आएगा तो मुझे वापस लौटा देना। और तुम्हारा दिया हुआ माल अगर वो लौटाता तो फिर तुम्हारे रोंगटे क्यों खड़े होते? तो इसलिए दुख को देखकर दुख देना छोड़ दो, दुख को देखकर दुख देना छोड़ दो, और किसी बात पर खुशी होती है तो उसे खुशी को देना शुरू कर दो। यही महावीर का संदेश है। लीजिए, तीसरा अध्ययन है चतुरंगीय अध्ययन। 4 लाइनें में सार बतला देता हूं। परम दुर्लभ, ओह परम दुर्लभ अंग मिलते, परम दुर्लभ अंग मिलते, पुण्य की हो प्रबलता, मनुज भव और धर्म सुनना, श्रद्धा संयम वीरता, मनुज भव और धर्म सुनना, श्रद्धा संयम वीरता। गौर करिए, सरल बन करके अहिंसा, क्योंकि बिना सरल बने कभी अहिंसा की आराधना नहीं कर सकते। सरल बन कर के अहिंसा की करें आराधना, कर्म क्षय करके करे वो दूर सारी वेदना, कर्म क्षय करके करे वो दूर सारी वेदना। परम दुर्लभ अंग मिलते, पुण्य की हो प्रबलता। याद कर लीजिएगा, जितना जितना पुण्य बढ़ता चला जाता है, हमारे यहाँ आगम में इसी अध्ययन में एक लाइन आई है, बड़ी प्यारी है। जीवा सोही मनुपत्ता आय यंती मनुष्यम।
ज्यों ज्यों आपकी भाव शुद्धि, आत्म शुद्धि बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों ही आपको मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। इसलिए कहता हूं कि जितने भाव शुद्ध होते गए, ये भगवान ने बतलाया कि जितने भाव शुद्ध होते गए, उस भाव शुद्धि का पुरस्कार है ये मनुष्य जन्म। ये मनुष्य जन्म ऐसे नहीं मिला आपको, और सबसे बड़ी कीमती चीज है। बताओ, अगर हमारे पास मनुष्य जन्म नहीं होता तो यह आगम उठाने का सौभाग्य मिलता, ये धर्म सुनने का मौका मिलता, ये श्रद्धा का वातावरण बनता, कुछ त्याग करने के भाव आते, तो भगवान ने कहा ये ही 4 दुर्लभ अंग है। ये 4 दुर्लभ अंग है जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता, ये तुम्हें खुद कमाना पड़ता है, खुद कमाना पड़ता है। यानी तुम्हें कोई और नहीं दे सकता, तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। कोई निमित्त तो बन सकता है, लेकिन जैसे तीर्थंकर हमारे निमित्त बन जाते हैं भाव भक्ति करने के लिए, है ना। जिनवानी निमित्त बन गई भावों को शुद्ध करने के लिए, ये निमित्त बन गई, लेकिन भाव शुद्ध तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे, वो तो तुम्हारा ही पुरुषार्थ है। तो ये कह रहे कि परम दुर्लभ अंग मिलते पुण्य की हो प्रबलता, मनुज भव और धर्म सुनना, श्रद्धा संयम वीरता। ये 4 चीजें हैं मनुष्य जन्म, धर्म श्रवण और श्रद्धा, और संयम में वीरता, संयम में पुरुषार्थ। शुरुआत कहां से हुई? मनुष्य जन्म से हुई। शुरुआत यहां से, मनुष्य जन्म से। फिर धर्म श्रवण करते करते बाई चांस भाव और प्रबल हो जाए तो श्रद्धा, बात जम गई, बात जच गई, बात समझ में आ गई, और जो अंतर से श्रद्धा आई, ये श्रद्धा तुम्हें सहनशील भी बनाती है और त्यागवान भी बनाती है। आपसे त्याग करना सिखाती है। कभी पहले पदार्थों का त्याग करवाती है, संसार का त्याग करवाती है, फिर धीरे धीरे कसायों का त्याग करवाती है। ये श्रद्धा करवाती है। और इसको त्याग करने के अंदर श्रद्धा जितनी मजबूत हो जाएगी ना, आपका संयम उतना ही प्रगाढ़ होता चला जाएगा, संयम में उतना ही रस आने लग जाएगा। जिनको मतलब कई कहते ना, भाई तुझे इतना कष्ट सहने में क्या मजा आता है, ये श्रद्धा का चमत्कार है। तो इसलिए आप सबकी श्रद्धा बढ़े, ये मैं मंगल कामना करता हूं, मंगल भावना करता हूं। आपका समय हुआ, सब आगे की व्यवस्था है। तो एक बार दिल से बोलिएगा, दिल से महसूस कीजिएगा, आज मेरा दिन धन्य हो गया कि आज मुझे भगवान महावीर का शब्द की बजाय बोला करो मेरे परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम वाणी सुनने को मिली। वाह, आनंद आ गया। इसी भाव से उठिएगा, इसी भाव में रहिएगा।